खुद से भी आज़ाद हूँ मैं, उड़ान के भी बाद हूँ, जुनून सिर पे लिए एक नई हजार हूँ। धूप में बरसे जो वो बादलों की बौछार हूँ, आसमान में तारा धरती पर चट्टान हूँ, अर्जुन का तीर भी और कर्ण का मैं दान हूँ। खुद से भी आज़ाद हूँ मैं, उड़ान के भी बाद हूँ, सोलों में भड़की आग हूँ, हर गीत का मैं राग हूँ। गुलाल में मैं लाल हूँ, जो भड़के तो बवाल हूँ, भीड़ में मैं मिसाल हूँ, बिना जवाब का सवाल हूँ। गंगा की ठंडक सी और सूर्य का भी मैं ताप हूँ, खुद से भी आज़ाद हूँ मैं, उड़ान के भी बाद हूँ। कीचड़ में पंकज हूँ, गमले में गुलाब हूँ, चुनौती है पहाड़ सी तो मैं शेरों की दाढ़ हूँ। पतझड़ में मैं बाहर हूँ, मैं सत्ता की सरकार हूँ, रोहनक हूँ घर की मैं चिताओं में जलती लाश हूँ। खुद से भी आज़ाद हूँ मैं, उड़ाने के बाद भी हूँ। वीर की पुकार हूँ मैं, रण की ललकार हूँ, वेद का ज्ञान हूँ मैं, लंकेश समान हूँ। जो उठे और भटक जाए मैं ऐसा न तूफान हूँ, सूरवीरों से न जो ना हिले मैं अंगद वो का पाँव हूँ। खुद से भी आज़ाद हूँ मैं, उड़ान के भी बाद हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीआई निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हम सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो विशेष आपका अलग से पैटर्न पर क्वेश्चंस थे। अब हम चलते इसके और डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न के क्वेश्चंस पर। डियर स्टूडेंट्स, में हम वी बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो किया था। अब हम चलते इसके कुछ अलजेब्रा या बोल सकते हैं मिक्सर और एलिगेशंस के टाइप के क्वेश्चंस पर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 2.5% 92.84 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या आएगी? देखो बेटा जी, इसको बात सबसे इजी है कि आप इसको x मान लो कि x का 20% क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? x का 20% 20/100 का वापस 10% हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 10/100 प्लस अब ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 5000 का 2% हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2/100 इनटू ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 2.5/100। कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? ये आएगा 92.84। सबसे एक तरीका बताता हूं बेटा, देखो मैं यहाँ पे ये 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, तो मैं डियर स्टूडेंट्स क्यों ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके। देखो ऊपर कितना है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके पास, यहाँ पे देखो 20 × 2 10 हो जाएगा, ये 200x। ओके, और मेरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 5000 × 2 हो जाएगा बेटा आपके पास कितना? 10,000। तुम चलो इसको छोड़ो, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 × 2 हो जाएगा बेटा 5 से तुमसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2500, मतलब हो जाएगा 25,000। सॉरी, 2 × 2.5 कितना है डियर स्टूडेंट्स? 5, और 5 से तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 25,000। और इसको बेटा जो आपके पास नीचे एलसीएम में आ रहा है, आपके पास कितना आ रहा है? 1 2 3 4, ये 100 × 100 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 92.84। तुम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डियर स्टूडेंट्स ऊपर कितना है आपके पास यहाँ पे देखो, ये 200x प्लस ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 25,000 और इधर हो जाएगा मैं डियर स्टूडेंट्स 92.84। जब इसे 10 से 4 गुणा करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4। समझ में आ गया बेटा? और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट का आगे देखो बेटा, गुणा करने पर ये आया टोटल आपके पास यहाँ पे 92.84। यहाँ पे 2 पॉइंट के आगे बेटा 2 संख्या का 2 नंबर का आगे बेटा आपको क्या लगा? पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 डिजिट यहाँ पे चेक करो, ये आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे ये, तो ये डिजिट हट जाएगी तो बेटा वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पे? 928400। अब क्यों ना बेटा मैं इसको इधर शिफ्ट करके इसको माइनस कर लूं, तो ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 200x = 928400 माइनस ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 25,000। जब सोल्व करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स देखो ये 2 0 से 2 0 यहाँ आ गए, उसके बाद ये 4 का बेटा 4 एचटीसी यहाँ आ गया, फिर ये बेटा 8 से चेक करेंगे 8 5 3 आ गया, फिर 2 से 2 कितना आ गया? 0 आ गया, और बेटा ये कितना आपके पास 90 हो गया। अब इसको तुम डायरेक्ट काट लो, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो मैं 200 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब मैं 2 से काट रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8, एक दिन चलेगा 2 5 45, ये हो जाएगा बेटा 45 17। मतलब अब आपके पास यहाँ पे x का मान जो आया बेटा, x बराबर कितना आया? 4517। माय डियर स्टूडेंट्स ये आया आपके पास यहाँ पे 4517, ये आपको वहां पे आंसर दिखा देना है। कितना आएगा बेटा? यहाँ पे बी आएगा। सर आपके पास कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक बेटा, जिसके पास ये कंसेप्चुअल होता है क्वेश्चन, इसको आपको वहां पे ऐसे सोल्व करना पड़ता है x मान के, इसी कोई शॉर्ट ट्रिक आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ये है कि अब जितना
इजी कन्वेंशन में अगर आप क्वेश्चंस को जो कैलकुलेशन जितना इजी कर सकते हो उतना इजी अपन इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन बता रखे मैंने। इन क्वेश्चंस का मेन पॉइंट ऑफ ये रहता है, जो पैटर्न बताता हूँ बेटा, ये एक्चुअली रीजनिंग क्वेश्चन होता है लेकिन उसको सिंपलीफिकेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है कि पैर सिर की संख्या दे रखी होती है, पैर संख्या में निकालनी होती है, पैर संख्या में दे रखी होती है, सिर की संख्या दे रखी होती है, फिर अपन को जानवर संख्या निकालनी होती है। तो चलते हैं मैं डेस्टिनेशन टाइप के क्वेश्चन पर। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका बेटा, बहुत ही इजी तरीका है जिसको आपको वहां पे लगाना है। मैं बिना मिक्सचर एलिगेशन के टाइप के, बिना अलजेब्रा के टाइप के, मैं 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड बताऊंगा बेटा। तो बिना मिक्सचर एलिगेशन के अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं डेस्टिनेशन सबसे पहले देखते हैं किसी समूह में कुछ हिरण है, ठीक है। मैं डेस्टिनेशन में पता है वहां पे कि हिरण है, तो हिरण का पेयर कितना होता है। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे सिरों की संख्या कितनी दे रखी है चेक करो। माय डियर स्टूडेंट सिरों की संख्या दे रखी 15, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखो सिर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 15। अब तो वहां पर टांगों की संख्या देखो, टांगों की संख्या कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, ये टांगों की संख्या दे रखी है, टांगों की संख्या दे रखी कितनी बेटा आपके पास यहाँ पे 50। ओके माय डियर स्टूडेंट्स टांगों की संख्या 50 दे रखी है, तो 50 से क्या कर लो बेटा तुम वहां पे आधा कर लो। कितना आया बेटा आधा करने पर बाद पर 25 आया। अब 25 में से 15 माइनस कर लो, 25 में से तुम 15 माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो जब जो आंसर आता है, डिफरेंस आता है, वो मुझे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या होती है। वो क्या होती है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके पास वहां पे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। ओके डियर स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट मेथड 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हुई। समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोल रहा है, जैसे समूह में कुछ हिरण में कुछ मुर्गियां है, तो अब हिरण के 4 पैर होते हैं आपको पता बेटा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हिरणों की संख्या याद करो, तो कितनी संख्या आ जाएगी 10। आप आंख बंद करके 10 टिक कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स इसी बेस पे इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय है, गाय के पास 4 पैर होते ठीक है, वह उनकी आंखों की संख्या कितनी डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 60 है। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे वो गाय हो चाहे बकरियां हो, सॉरी मुर्गियां हो, चाहे वो गाय हो चाहे मुर्गियां हो, तो आप मुझे बताओ दोनों का सिर पर मतलब मुर्गियां भी है और गाय है, दोनों का आंखों की संख्या कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स 2 होती है। तो मुझे टोटल यहाँ पे सिरों संख्या निकालनी है। और आपको पता बेटा कि एक सिर पे 2 आंख होती है, गाय के पे 2 आंख होती है और मुर्गी के 2 आंख होती है। तो मैं यहाँ पे संख्या निकाल रहा हूँ बेटा आपके पास यहाँ पे सिर की संख्या कैसे निकालूंगा, जब एक सिर पे 2 आंख तो बेटा 120 बटा हुआ 2, तो सिर की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 60 है। अब यहाँ पे देखो टांगों की संख्या कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स आपके पास वहां पे 180 दे रखा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं सबसे पहले इसका आंसर लिख लेता हूं बेटा, सॉरी जो ऑप्शन 30 बी हो जाएगा 40, सी हो जाएगा 50, डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 60। अब आप देखो बेटा यहां पर टांगों की संख्या कितनी है 180, पहले सिर कितना है 60 है। अब बेटा टांगे कितनी है मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसकी टांगे है आपके पास वहां पे 180। तुम कुछ मतलब सबसे 2 बार भाग लगा दो, 2 से काट तो कितना है डियर स्टूडेंट्स 90। अब 90 माइनस 60 कर दो, डिफरेंस कितना आया 30। और 30 क्या हो जाएगी बेटा ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। समझ में आ गया भाई डियर स्टूडेंट्स 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। 4 पैरों जानवर कौन है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे गाय है। और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है कि सुबह गाय कितनी है, तो आप बंद करके आंसर कितना आ जाएगा 30। ये होता है आपके पास डायरेक्ट आपके पास बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखो मैं मिटाकर दूसरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहां से है इसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखो बेटा यहाँ पे कितना हिरण है, ठीक है यह हिरण हो गया। और यहाँ पे कितना बेटा आपके पास मान लो मुर्गी। ओके डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले सिरों की संख्या कितनी है 15 है। ओके मतलब दोनों में कुछ ज्यादा टोटल सिरों की संख्या कितनी बेटा आपके पास यहाँ पे सिर कितना है 15। ओके बेटा ये डन हो गया आपके पास। अब आपके पास ये टांगों की संख्या बोल रहा है 50 है। तो मैं एक चीज बताना जा रहा हूं कि मान लो तुम हिरण के 2 टांग मान लो और तुम मुर्गी के 2 टांग मान लो। बात समझ में आ गया बेटा, हिरण के तुमने टांग मान लिए 2 टांग मान लिए और मुर्गी के तुम 2 टांग मान लिए, तो दोनों मान लो 15 ही हिरण हो। बात समझ में आ गई, या 15 ही मुर्गी हो, तो टोटल टांग कितना हो जाएगा बेटा कुल टांगे कितना हो जाएगी, जब 15 ही हिरण हो या 15 ही मुर्गी हो तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। बट यहाँ पर टांग कितने बेटे टोटल आपके पास
50 है। यहाँ पे टांग कितनी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टांगे हैं 50। आप बात समझ में आ गए भाई डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ कि भाई डिफरेंस अब देखो कितना बड़ा, कितने पैर के जानवर कम पड़ रहे हैं, कितनी टांगे कम पड़ रही है। अब मुर्गे के टोटल के पास 15 है, तो 15 तो 30 हो सकता है। अब बड़ा टांग कैसे बढ़ सकती है, आपको हिरण बढ़ सकती है। तो अब हिरण बेटा कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखो 50 टांगे में डिफरेंस देखो कितना टांगे कम पड़ रही है, 20 टांगे कम पड़ रही है। 50 माइनस 30, 20 टांगे कम पड़ रही है। और हिरण के पास 2 टांगे बढ़ा सकते हैं, तो 20 में 2 का भाग लगाओ तो कितने जानवर बढ़ सकते हैं हमारे डैश। तो 20 बटा 2 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10। यही तो आपके पास आंसर आया है। ये जो मैंने डिफरेंस बताया था ना, ये वाला कंसेप्ट ये इससे आया बेटा। बात समझ में आ गई। ये आपको फर्स्ट मेथड है। तो शॉर्टी का ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले देख लो कि भाई सिरों की संख्या कितनी है। अगर आंखों की संख्या देख सिरों की संख्या निकालेंगे, सिरों की संख्या देख 15। फिर चेक करो टांगों की संख्या कितनी है, टांगों की संख्या 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाने के बाद जितने सिर के बाद जितना अंतर निकाल लेना। अंतर जो आएगा बेटा 2 से भाग लगाने के बाद अंतर आएगा, वो अंतर क्या हो जाएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या। ये जो 10 आई है, 10 किसकी आई है, 4 पैर किसके, हिरण के। हिरण की संख्या 10 आ गई है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो आपको बड़ा शॉर्ट ट्रिक और इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब चलते बेटा जिसके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत सारे लोगों का आपका जो होता है पसंदीदा मेथड होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में बताऊंगा मैं अलजेब्रा के तरीके से। फर्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे मुर्गी और यहाँ क्या है बेटा, हिरण है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले चेक करते देखो, मान लो 15 टोटल कितना, सिरों की संख्या 15 है। मतलब आपके पास बात करते बेटा सिर टोटल कितना है, 15 है। ओके मान ले 15 है। अब तुम्हें मान लो मुर्गी टोटली मुर्गी 15 है, तो बेटा मुर्गी टोटली 15 है और टांग कितने होते हैं बेटा मुर्गी पर, 2 होते हैं। तो टोटली काउंट पर बेटा कितना हो जाएगा, 15 × 2 बराबर 30। या मान लो बेटा यहाँ पे कि टोटली 15 ही क्या है, हिरण है। और हिरण की एक हिरण टांग कितनी होती है, 4। तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बट यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 आया, लेकिन टोटल कितना टांगे दे रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे 50 टांगे दे रखी है। ओके बेटा जी, जब 50 टांगे दे रखी है तो अब मुझे बताओ इसका डिफरेंस निकालो कितना जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 10। 60 - 50 10। इसका डिफरेंस निकालो कितना जाएगा, 30 - 50 मतलब 50 - 30 कितना जाएगा, 20। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इनका रेशियो निकालो कितना जाएगा, 10 दोनों 20 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1:2 रेशियो आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1:2 रेशियो कहां से आया, मुर्गी अनुपात हिरण। ये अनुपात कहां से आया, मुर्गी अनुपात हिरण। बात समझ में आ गई बेटा जी। अब आपको किसकी संख्या निकालनी है, आपके पास वहां पे हिरणों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे कैसे बेटा, देखो पहले आपके पास 1:2 से तो वहां पर निकालना है। तो देखो पहले अनुपातों को योग करो, अनुपातों का योग है माय डियर स्टूडेंट्स 1 + 2 3। अब तुम्हें निकालना किसके बेटा जी, आपके पास यहाँ पे हिरणों की संख्या निकालनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हिरणों की संख्या निकालनी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हिरणों की संख्या अनुपात कितना 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 × अनुपातों का योग नीचे आ जाएगा। टोटल सिर कितने बेटा जी आपके पास यहाँ पे 15। तो बेटा यहाँ पे 15 से भाग लगा दो, गुना कर दो, 3 × 5 = 15, 5 × 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये होता है आपके पास यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशंस का टाइप का आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसी क्वेश्चन में अपन इसको बनाते हैं। ये देखो बेटा जी आपके पास सिर में निकाले कितना है, आपके पास यहाँ पे 60 सिर है। अब यहाँ पे क्या क्या बेटा जी, देखो यहाँ पे ये गाय है और यहाँ पे कितनी है आपके पास, ये मुर्गी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मान लो 60 सिर टोटल है, मतलब 60 गायें है। तो डियर स्टूडेंट्स गायों के पैर कितना होते हैं टोटल, एक गाय के 4, तो 60 गाय के पैर कितना हो जाएंगे, 240। डियर स्टूडेंट्स एक मुर्गी के पैर कितना 2, तो 2 का 60 गाय के पैर कितना हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 120। बट दोनों पास पैरों से कितनी देर की बेटा जी आपके पास वहां पे 180 देर की है। तो बेटा दोनों का अंतर निकालो डियर स्टूडेंट्स, 180 - 120 कितना हो जाएगा, 60। 240 - 120 कितना हो जाएगा, 60। मतलब अनुपात निकालो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1:1। समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अनुपातों का योग कर लो। अब आपको यहाँ पे अनुपातों का योग करना है। तो ये मिक्सर एलिगेशन टाइप क्वेश्चन है बेटा, 1 + 1 = कितना हो गए, 2 हो गए। अब आपको किसकी निकालनी है, गायों की संख्या निकालनी है। समझ में आ गया बेटा। तो गायों की संख्या कैसे निकालोगे, गायों का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, गायों की संख्या निकालने के लिए गायों का अनुपात कितना 1 है।
दोनों का अनुपात कितना, गाय का मुर्गी दोनों एक एक है, गाय का अनुपात 1, अनुपातों का योग हो जाएगा 2, और टोटल सिर कितना बेटा 60 है, तो ये हो जाएगा 2 से कट के 30। तो बेटा गाय की संख्या कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से भी 30, ये आंसर आ गया। तो मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक से वहां पर निकाल चुका हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो मेरा सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड में चलते बेटा, जो है आपका ओरिजिनल अलजेब्रा का मेथड। समझ में आ गया बेटा, उसको देखते बेटा सबसे बेस्ट तरीका, फिर लास्ट में बताऊंगा क्या कि शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है। देखो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बेटा थर्ड मेथड है, जिसके जो दिमाग में क्लिक कर जाए वो ठीक है। सबसे पहले मान लो बेटा कि माना कि हिरण की संख्या, समझ में आ गया बेटा, हिरण की संख्या मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, समझ में आ गई। और माना कि हिरण की संख्या ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, मैं मुर्गी की संख्या ज्ञात कर रहा हूं, मुर्गी की संख्या मैंने y मान लिया है। ओके, अब उनके सिरों की संख्या निकालनी है, तो बेटा मुर्गी की संख्या, हिरण की संख्या प्लस मुर्गी की संख्या दोनों की टोटल कितना आना चाहिए, 15 है। तो बेटा प्रश्न अनुसार मैं निकाल रहा हूं आपके पास यहाँ पे कुल सिर निकाल रहा हूं। तो बेटा जी मुझे बताओ, गाय के भी एक सिर होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू, सॉरी हिरण के भी एक सिर होता है तो x इंटू 1 प्लस मुर्गी के एक सिर होता है y इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी डियर फ्रेंड्स, x प्लस y इक्वल टू 15, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे निकालना टांगों की संख्या। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, प्रश्न अनुसार चेक कर रहे हैं। अब गाय की टांग कितना होता है, एक गाय की टांग कितना होती है 4, x इंटू 4 प्लस बेटा एक मुर्गी की टांग कितनी होती है 2, तो y इंटू 2 इक्वल टू टोटल टांग कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 50। ओके, अब सोल्व करो बेटा, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 50। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना किसके बेटा, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर नाम दो दे दो बेटा, इसका नाम हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स अब देखो मैं सोल्व करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ बेटा, ये अलजेब्रा इक्वेशन बन गई है। ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4x प्लस 2y इक्वल टू 50। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दोनों में से एक चर जो है वो इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं दोनों बेटा इसको देखो, मैं y को इक्वल कर लेता हूं, तो इस इक्वेशन को बेटा मैं 2 से गुणा कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 30। समझ में आ गया बेटा। अब तुम्हें सोल्व करना है तो तुम्हें चिन्ह चेंज और करना है बेटा। अब देखो तुम आगे सोल्व इसी टाइप की दो क्वेश्चन होती है, रेखीय समीकरण है, इनको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, चिन्ह चेंज कर लो। यहाँ चिन्ह चेंज के लिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना होता है। अब देखो 2y प्लस का माइनस 2y दोनों कर देंगे कैंसिल। अब बेटा देखो 2x प्लस का माइनस 4x कितना बचेगा माइनस 2x। 30 प्लस का है और माइनस 50 है, तो कितना बचा बेटा आपके पास माइनस 20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से बेटा ये कैंसिल 10 टाइम्स, तो x बराबर कितना है माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 10 आया। और x इसका मान रखा बेटा, हिरणों की संख्या मान रखी है, और हिरण संख्या कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 10 आ गई डियर स्टूडेंट्स। ये आपका ए इज राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को, इसको ही हम वहां पे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। ये आपका थर्ड मेथड सॉल्व करने जा रहा है बेटा। देखो तरीका वही होता है, तरीका अलग नहीं होता है, बस आपको वहां पे अपना जो लॉजिक क्लिक कर जाए उस क्वेश्चन से आपको वहां पे सॉल्व कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लिया मैंने कि कुछ गाय है ना बेटा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, माना कि गाय है x, ठीक है, और बेटा मैंने मुर्गियां मान लिया आपके पास वहां पे, मुर्गी मैंने मान ली कि इक्वल टू कितनी हो जाएगी y। तो देखो बेटा अब इनके सिरों की संख्या देखो, ये मैंने लॉजिक लगाया कि आंखों की संख्या 120 है। समझ में आ गया बेटा जी आपके पास वहां पे आंखों की संख्या 120 है, तो अब देखो x और y हो जाएगा। तो मैंने मान लिया बेटा कि आंखों की संख्या निकाल रहा हूं आपके पास वहां पे, आंखों की संख्या माय डियर स्टूडेंट्स, आंखों की संख्या देखो भाई गाय की कितनी आंख होती है 2, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस भाई मुर्गी की कितनी आंख होती है 2, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू वाई इक्वल टू 120। फिर समीकरण में x 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120। बेटा ये कट गया 2 से 60 टाइम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई इक्वल टू 60, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा जी देखो मैं आपके अगर प्रश्नानुसार कर रहा हूं कि टांगों की संख्या निकालनी है, तो बेटा जी मुझे बताओ, अब मैं टांगों की संख्या निकाला था बेटा आपके पास यहाँ पे, टांगों की संख्या देखो बेटा
मैं डेंस गाय की कितनी टांग होती है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस मुर्गी की कितनी टांग होती है बेटा, एक मुर्गी की 2 टांग होती है, तो ये 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंस टांगों की संख्या आपके पास यहाँ पे 180 है। ओके डेंस अब मेरे को बताओ ये सोल्व करना है, जैसे 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2x प्लस ये y इक्वल टू ये हो जाएगा 180, और से तुमने काट लिया, ये 90 टाइम्स चल गया, समझ में आ गया बेटा, ये कट गया। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब डेंस आपको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको दोनों इक्वेशन सोल्व करने डेंस, तो देखो दोनों इक्वेशन सोल्व कैसे करूंगा बेटा, मैं रैखिक समीकरण सोल्व करना है आपके पास यहाँ पे। तो मैं डेंस फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन कितनी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू डेंस 90। अब आपको देखो दोनों यहाँ पे एक दोनों चर क्या है, सेम अनुपात में है, तो आपको बेटा यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लो, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। अब देखो बेटा जी आपके पास यहाँ पे काट देंगे, ये प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल, ये x प्लस का माइनस 2x कितना हो गया माइनस x, और डेंस ये प्लस 60 और माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया डेंस 30। अब बेटा x इसको माना आपके पास यहाँ पे गाय को, और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है बेटा, गाय की संख्या पूछ रहा है 30, तो डेंस आपके पास आंसर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 30। इस तरह वहां पे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपनाना कौन सा है, फर्स्ट वाला मेथड। समझा देता हूँ फर्स्ट मेथड में करना क्या रहता है, मैं डेंस सबसे पहले तुम सिरों की संख्या चेक कर लो, आंखों की संख्या दे रही 2 से भाग लगा लो, सिरों की संख्या तुमने चेक कर ले, फिर टांगों की संख्या में तुम 2 का भाग लगा लो, दोनों का अंतर निकाल लो, अंतर निकालो जो संख्या आएगी वो 4 पैर वाले जानवर संख्या होती है। अब 4 पैर वाली संख्या पूछ रहा है तो वो बता दो, बाकी दूसरी सिर संख्या दे रखी होती है उसमें 4 पैर वाले जानवर संख्या माइनस कर लो, 2 पैर वाले जानवर संख्या वहां पे आ जाएगी। ओके डेंस ये हो बेटा मेरे पास सबके टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करते क्या है कि डेंस यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4 में 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 दे रखी है। मैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो चेक करना है। मैं डेंस एसएससी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले पावर देखो बेटा, पावर कितनी इसकी, मैं डेंस घात देखो सबसे पहले 60, और ये बेटा पास यहाँ पे 48, और फिर ये आपके पास 36, फिर ये आपके पास यहाँ पे 24। डेंस सबसे पहले मेरे क्या याद करो आपके पास यहाँ पे मैसअप पे याद करो, जो मैसअप पे याद करेंगे बेटा 60, 48, 36 और 24 का जो एचसीएफ आएगा वो आपको देखो बेटा 12 चौक 48, 12 60, 12 36, 12 दूना 24। ये मैसअप पे निकालते कैसे, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एचसीएफ एलसीएम तब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, डीपली आपको समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं डेंस अब मैं निकाल रहा हूँ, इसका एचसीएफ कितना आया बेटा आपके पास यहाँ पे 12 आया। ओके मैं डेंस अभी 12 कैसा है देखो, मतलब इन सबको क्या करेंगे पहले बेटा अपन वहां पे अविभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब अविभाज्य गुणनखंड करके इन्हें फिर कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन आएगा उसको गुणा कर देंगे तो आपके पास कितना है वो मैसअप पे 12। अब मैं डेंस सबसे पहले चेक करते हैं कि पावर 12 ही है, तो अब मैं इसे कैसे ले सकता हूँ बेटा, देखो 2 की पावर 60 कैसे ले सकता हूँ बेटा, मैं 5 इंटू 12 ले सकता हूँ, 3 की पावर 48 कैसे ले सकता हूँ, 3 की पावर लिख सकता हूँ बेटा, देखो मैं आपके पास देखो 12 का टुकड़ा मुझे चेंज करना है, तो ये लिख सकता हूँ बेटा 4 इंटू 12, और बेटा 4 की पावर 36 कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 12, और 5 की पावर 24 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 5 की पावर 2 इंटू 12। तो देखो ऐसा लिख रहा हूँ मैं डेंस 2 की पावर 5 की पावर हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 3 की पावर 4 की पावर हो जाएगी 12, फिर डेंस हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर हो जाएगी 12, और फिर हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर हो जाएगी 12। अब डेंस सोल्व करो, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगी 32, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा डेंस 81, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा मैं डेंस 25। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा यहाँ पे 81, तो 81 इसका टर्म है 3 की पावर 4 का, तो बेटा ये टर्म हो जाएगा 3 की पावर 4, मतलब 3 की पावर 48 पे क्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से बेटा हम आपको पावर में दे रखा था क्वेश्चन का इसका एचसीएफ निकाल के हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कि देखो इसमें लॉजिक है बेटा, एक सेब बिक रहा था कुल सेब का बेटा यहाँ पे देखो वर्ड क्या आ रहा है, कुल सेब का आधा वे एक सेब प्रथम ग्राहक को, वे शेष का 1/3 वे एक सेब दूसरे ग्राहक को, वे शेष के 1/5 वे एक सेब तीसरे ग्राहक को देने पर अंत में इसके पास 3 सेब बचती है, तो प्रारंभ में इसके पास कुल कितनी सेब थी। बेटा जी सबसे तगड़ा क्वेश्चन है,
और टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो बेटा मैं कैसे सोल्व करते हैं इस तरीके को चेक करते हैं। पहली चीज है कुल सेट देखा बेटा, अब कुल सेट में ऑप्शन में ये 4 आंसर है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि इन चारों में कोई होगा। हाँ अगर किसी ऑप्शन में नन होता तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, समझ में आ गई। लेकिन 4 दे रखी है। अब मैं एक चीज पूछने जा रहा हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, 15, 18, 20, 25 में से मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड आ रहा बेटा आपके पास, यहाँ पे आधा, मान लो अब इसको मैं ऑप्शन सोल्व करूंगा बेटा क्वेश्चन को। मान लो मैंने 15 सेम ली, तो 15 का आधा तुम निकाल सकते हो क्या? 15 का 7.5 होगा, और 7.5 और 1 8.5 होता, तो क्या 8.5 तुम किसी सेम कस्टमर को दोगे क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई ना आपको। सेम किसमें दे रहे हो आप इंटीजर फॉर्मेट में दे रहे हो, मल्टीपल ऑफ इंटीजर दे रहे हो। किसी के दिमाग में आ गया कि सर आपने कैसे सोच लिया कि सेव मल्टीपल इंटीजर में दे रहे हो? अरे भाई जो आपको फूड देने वाला होता है फूड सेलर होता है, तो फूड सेलर के आपको पास काट के फूड देता है क्या? वो तो आपको इंटीजर में देगा ना, तो ऑब्वियसली बात लॉजिक लगाना रहेगा कि अगर काट के देगा तो खराब नहीं हो जाएगी भाई सेव, समझ में आ गए ना। तो क्या जाएगा इंटीजर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले देखो इन चारों संख्या में आधी संख्या किसकी होती है? और 25 के आधा नहीं हो सकती, 15 के आधा नहीं हो सकती, 18 और 20 की हो सकती है। अब तुम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। 18 का आधा 9 प्लस 1 तो किसको दे दी बेटा? फर्स्ट कस्टमर को दे दी, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गई। अब बच्चे कितने बेटा? 8। अब 8 में तुम वहां पर देखो 1/3, क्या 8 का 1/3 तुम कर सकते हो क्या माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते हो। 8 का 1/3 तुम नहीं कर सकते हो, तो आंख बंद करके ये भी गलत, सी इज राइट आंसर। ये वही तरीका। अब तुम करके देखो, मान लो सेम कितनी 20 का आधा कितना हो गया? 10 प्लस 1 टोटल 11 सेम किसको हो गया बेटा आपके पास? वहां पे फर्स्ट कस्टमर को, ठीक है। अब बच्चे कितने बेटा आपके पास? 20 - 11 9 बची। 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 9 का 1/3 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 1 4 सेव किसको दे दी बेटा आपके पास? अब टोटल 4 सेव सेकेंड कस्टमर को। बात समझ में आ गई। अब शेष कितनी बची बेटा? 11 यहाँ हो गई, 4 यहाँ बच्चे कितने? 5। अब बेटा 5 से कितना कर दिया बेटा? 5, ठीक है ये कट गया। बच्चे कितने बेटा आपके पास यहाँ पे? 1 और 1 प्लस 1 कितनी दे दी बेटा? इसके बाद 2 सेव किसको दे दी इसने? थर्ड को। टोटल काउंट को 11 4 15 2 17 और 3 शेष बच गई, टोटल कितने हो गए? 20। ओके सी इज राइट आंसर। ये होता है बेटा आपके पास बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स को कांसेप्ट से कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मेरा शॉर्टकट तरीका जो मैं ऑप्शन से बनाता हूं बेटा क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से बना सकते हैं। अब देखो बेटा, मान लो टोटल बेटा अब मैं अलजेब्रा सोल्व कर रहा हूं। माना कि कुल सेव कितना बेटा आपके पास वहां पे? x। अब मैं चल रहा हूं बेटा प्रश्नानुसार। प्रथम ग्राहक को बेटा मैं यहां पे नाम ले रहा हूं। प्रथम ग्राहक को सेव कितनी मिली? x का आधा प्लस 1। समझ में आ गया बेटा। तो टोटल सोल्व करो इसको बेटा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा x + 2/2। डिस्टेंस ये। अब शेष कितनी बची बेटा? शेष बची x + 2/2। डिस्टेंस का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x - 2/2। तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 2x - x कितना हो जाएगा? x - 2/2। ये क्या हुआ बेटा आपके पास यहाँ पे? प्रथम ग्राहक देने के बाद शेष बची। अब बात करूंगा बेटा मैं द्वितीय ग्राहक को कितनी मिली? द्वितीय ग्राहक को मिली बेटा इसका 1/3, मतलब x - 2/2 का 1/3 1/3 प्लस 1। सोल्व करो बेटा इसको, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले एलसीएम ले लेंगे x - 2/6 प्लस बेटा यहाँ पे कितना 1 है, तो ये सोल्व करेंगे हो जाएगा x - 2 + 6/6। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस 6 प्लस का -2 x + 4/6। अब बेटा मैं निकाल रहा हूं आपके पास वहां पे शेष कितनी बची? पहले कितनी थी बेटा? x - 2/2, तो ये हो गया बेटा x - 2/2 माइनस हो जाएगा x + 4/6। डिस्टेंस एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या बेटा 3 कम पड़ रहा है, 3 से मैं उसको ऊपर नीचे गुणा भाग कर दूं। तो देखो बेटा ये सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? मैं डिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 6 माइनस बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं -x - 4 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। सोल्व करो बेटा इसको, 3x - x कितना हो गया? 2x -6 - 4 कितना हो गया? -10/10। सॉरी बेटा 6 बेटा यहाँ पे कितना बचा? 6। बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा? x - 5 अपॉन 6। ये कट गया बेटा कितनी बार? 3 टाइम्स। तो शेष कितनी बची बेटा आपके पास वहां पे? x - 5/3। अब बेटा बात करते हैं वहां पे तृतीय ग्राहक को। तृतीय ग्राहक कितने मिला बेटा?
x माइनस 5/3 का 1/5 प्लस 1 सोल्व करते हैं डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/15 प्लस 1, एलसीएम लेकर सोल्व कर रहे हैं, x माइनस 5 प्लस 15/15, तो ये आ जाएगा x प्लस 10/15। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास कितनी थर्ड आपके पास आदमी को अपने वहां पे दे दिए। अब टोटल जोड़ो बेटा, टोटल सेल कितने देगी, देखो फर्स्ट में कितनी थी बेटा, x प्लस 2 दे रहे हो फर्स्ट में, तो ये हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स x प्लस 2/2। सेकेंड में कितनी थी भाई डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंड कस्टमर को, x प्लस 4/6। थर्ड में कितनी थी बेटा, x प्लस 10/15, और शेष कितनी बच गई 3। टोटल किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वो x के बराबर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। तो बेटा देखो ये कितने 15 से कम पड़ रहा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो इसको x प्लस 2 को, ये 5 बार कम पड़ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 4 को, बेटा ये 2 बार कम पड़ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 10 को। डियर स्टूडेंट्स कितना टोटल 30 से ही काउंट करना पड़ेगा भाई डियर स्टूडेंट्स। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास, वहां पे टोटल आपके पास 30 आया, इसको लिख लिया मैंने x माइनस 3 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, x माइनस 3 लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपके पास वहां पे, तो देखो बेटा सोल्व करो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास वहां पे 15x प्लस 30 प्लस ये हो जाएगा आपके पास वहां पे 5x प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2x प्लस 20। माय डियर स्टूडेंट्स अब 30 को तुमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30x माइनस 90। डियर स्टूडेंट सोल्व करो वहां पे बेटा, 15 और 5 20 और 2 बेटा जी आपके पास आया 22x प्लस 30 और 20 50 और 20 70, और इधर आया बेटा आपके पास यहाँ पे 30x माइनस 90। इस 90 को तुम इधर ले आओ, इस 22 को तुम इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बेटा 30x माइनस 22x इक्वल टू इधर हो जाएगा 90 प्लस 70 इक्वल टू, और बेटा ये कितना बचा आपके पास यहाँ पे 8x, और इधर कितना बचा बेटा 90 प्लस 70 160। बेटा जी काट लो 8 से, कितनी बार कट गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 20, और आपके पास बेटा सी वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बेटा इसका आंसर निकालते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या बोल रहा है बेटा जी, देखो एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, कोई बेटा खंबा आपके पास इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, ठीक है, और पहले मिनट में वो 15 मिनट चढ़ता है, मतलब अगर बात करो बेटा वहां पे फर्स्ट मिनट में कितना चढ़ेगा बेटा आपके पास वो 15 मीटर, और सेकंड मिनट में बात करो बेटा आपके पास सेकंड मिनट में कितना होगा बेटा वो -12 मीटर हो गया, मतलब उतर गया नीचे स्लिप हो गया। तो बेटा देखो टोटल 2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी क्लियर की बेटा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 मीटर 2 मिनट में क्लियर की बेटा। अब आपके पास यहाँ पे देखो बेटा जी कितना 30 मीटर डिस्टेंस टोटल है बेटा, तो आप वहां पे क्या करोगे, नॉर्मल बेटा यहाँ पर आने के बाद आदमी गलती कर लेता है, कैसे गलती कर लेगा भाई, तुम्हें एक बात बताओ, तुमने 3 मीटर बेटा 1-2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, चलो तुम्हारा यहाँ पे दिमाग में क्लियर हो गई है, तो तुम डायरेक्ट क्या कर लोगे वहां पे कि भाई तुमने आंख बंद करके सोच लिया कि सर 30 में 3 का भाग लगा दो 10 बार गया, अब 10 मिनट बेटा 10 अब क्या लग गया 3 बार भाग लग गया, 10 में तुम कितनी बार जा रहे हैं, आप वहां पे क्या कर दो आंख बंद करके कि भाई 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, समझ में आ गया बेटा जी। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, मतलब ये आपके पास कौन सी घटना हुई बेटा आपके पास यहाँ पे प्रथम घटना, मतलब प्रथम घटना में 3 मीटर चढ़ा टोटल डिस्टेंस, और 30 मीटर चढ़ने में टोटल कितनी घटना होगी 10 घटना, उसको तुम 2 से गुणा कर दो तो 20 मिनट आएगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे। तो अब आपको वहां पे अपना लॉजिक लगाना रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक क्या रहेगा, देखो भाई 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, ठीक है, 4 मिनट में कितना चढ़ेगा, देखो इसी लॉजिक से बेटा देखो मैं यहाँ पे 4 मिनट में कितना चढ़ेगा 6 मीटर, ठीक है, 6 मिनट में कितना चढ़ेगा बेटा आपके पास वहां पे 6 मिनट में 9 मीटर, और इसके बाद देखो बेटा 8 मिनट में चढ़ेगा आपके पास वहां पे 9 मीटर प्लस हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। फिर बेटा बात कर रहा हूं आपके पास वहां पे 10 मिनट में कितना चढ़ेगा 15 मीटर, ठीक है, मतलब अभी क्या हो चुका है डिस्टेंस 10 मिनट में डिस्टेंस चढ़ दिया वो 15 मीटर, और अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मिनट में कितना चढ़ता है 15 मीटर क्लाइंब करता है, और डिस्टेंस कितनी माय डिस्टेंस की 30 मीटर है, और नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूंगा अगला मिनट में तो कितना हो जाएगा वो 11 मिनट में माय डिस्टेंस 11 मिनट में कितना चढ़ जाएगा वो 15 मीटर तो ऑलरेडी चढ़ चुका है, और 15 मीटर जंप करता है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्लस 15 मीटर 30 मीटर, तो बेटा जी आंसर आपके पास आ चुका है इसका 11 मिनट में 30 मीटर चढ़ जाएगा, वापस स्लिप थोड़ी होना है, कम कोच कर रहा है
तो बताओ इस दर से कितनी देर में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। मैंने तो खंबे के शीर्ष पर पहुंचना है, तो खंबे के शीर्ष पर कब पहुंच जाएगा वो 11 मिनट में पहुंच जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपके पास एलसीएम एचसीएफ को। माय डियर स्टूडेंट्स, तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन शीट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.